हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कि 206 हड्डी हम लोग के शरीर में होता है, लेकिन कौन कौन सा होता है वो सभी चीज़ों को हम लोग को नाम जानना होगा, और कहाँ कहाँ हम लोग के बॉडी में जितने भी हड्डी होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो कंकाल तंत्र है उसके बारे में, कि उसका ज़रूरत क्या है। तो हमारी बॉडी का जो है आंतरिक अंग को रक्षा करता है। जितना भी हम लोग का शरीर के जितने भी अंग हैं उसको रक्षा कौन करता है, तो हम लोग का जो कंकाल है वो आपका रक्षा करता है। ठीक है, कंकाल जो है दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है आपका ब्राहा कंकाल, और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। ब्राहा कंकाल आप देखे होंगे कि जैसे कोई भी कीड़ा मकोड़ा होता है, चाहे वो मच्छर हो, चाहे कोई भी जानवर हो, मतलब कि जो छोटा मोटा जीव होता है, तितली उतली, देखे होंगे कि मच्छर जब मारते हैं हाथ में तो उसका दाग छोड़ देता है। तो वो जो होता है वो उसका बाहर में हड्डी होता है, उसका अंदर में शरीर में हड्डी नहीं होता है, उसके बाहर के शरीर में हड्डी होता है। जिस कारण से क्या होता है कि वो अपना पाउडर थोड़ा सा छोड़ता है, जिस कारण से दाग हम लोग को दिखता है, वो आपका मच्छर वाला। ठीक है, तो इस तरह आपका कछुआ बोल रहे हैं, ये आपका हो गया तितली, हो गया मच्छर, हो गया केकड़ा, हो गया बिच्छू, हो गया, ये सभी जितने भी जीव होते हैं वो सब उसके शरीर में ब्राहा कंकाल होता है, यानी कि ऊपर ऊपर उसका ढांचा में कंकाल होता है, उसके अंदर के शरीर में कंकाल नहीं पाया जाता है। अब बात करें आंतरिक कंकाल की, तो आंतरिक कंकाल किसमें होता है, जो हम लोग का शरीर जो है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य तुम्हारा जानवर उनवर जितने भी होते हैं उसमें आपका आंतरिक कंकाल पाया जाएगा। जैसे हम लोग के शरीर में भी है, बाहर से हड्डी नहीं दिखता है, आपका अंदर से हड्डी सब दिखता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो आंतरिक कंकाल। लेकिन एकमात्र एक ऐसा जीव है जो कछुआ को देखिएगा कि उसमें बाहर कंकाल भी होता है और अंदर भी कंकाल होता है, यानी कि ऊपर से देखिएगा कि खोपड़ी टाइप से रहता है और अंदर में भी उसका हड्डी पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग कछुआ को दोनों तरीके से देखते हैं कि ब्राहा कंकाल वाला भी जीव है और आंतरिक कंकाल वाला भी जीव है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो देखिए हड्डी जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है मुलायम हड्डी और एक होता है आपका ठोस हड्डी। तो मुलायम हड्डी जो होता है और ठोस हड्डी, तो जो ठोस हड्डी होता है उसको अस्थि बोलते हैं, यानी बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन। ठीक है, उसको अस्थि हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोन्स बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है। जो आप लोगों को दिख रहा है ये आपका कठोर वाला हड्डी है। मुलायम वाला हड्डी को क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे हम लोग का कान जो बना हुआ है, देखिए नाक जो बना हुआ है, सब मुलायम है, यानी मुलायम वाला हड्डी से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपका कार्टिलेज में आ जाएगा। तो आखिर किस कारण से ये आपका मुलायम और कठोर होता है, तो उसका कारण क्या है कि ये जो आपका अस्थि जो है वो बना हुआ है, देखिए ये बना हुआ है कैल्शियम फास्फेट, यानी कि ये कैल्शियम फास्फेट है, यहाँ मैंने लिख दिया है इसका मीनिंग। तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है आपका अस्थि। इसी कारण से क्या होता है कि हम लोग का बॉडी का जो शरीर में जो हड्डी होता है वो आपका कठोर होता है। लेकिन अगर उपास्थि की बात करें, कार्टिलेज का जो मुलायम हड्डी, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो सिर्फ कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है। आपका उपास्थि जो बना हुआ होता है, मुलायम वाला हड्डी, वो आपका सिर्फ कार्टिलेज आपका बना हुआ होता है किससे, तो कैल्शियम फास्फेट से। लेकिन अगर कठोर हड्डी की बात करें तो वो आपका बना हुआ है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों चीज़ों से बना हुआ है, जिस कारण से वो जो है हड्डी आपका कठोर होता है। अगर सुने होंगे कि बहुत सारा जब लाश जलाने के लिए जाता है तो बहुत सारा का शरीर पूरा तरीके से नहीं जलता है, तो बोलता क्या है कि पाप किया हुआ है जिस कारण से नहीं जला हुआ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, देखिए ये आपका जो फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट, जब जिसके शरीर में जो उसका हड्डी है उसमें फास्फेट की अगर कमी हो जाएगी तो वो क्या होता है कि उसका शरीर जो है, उसका बोन्स जो होता है, हड्डी, वो जलता नहीं है। जैसे कि आप देखिएगा कि माचिस जो होता है, माचिस जो उसका ऊपर वाला जो रेड वाला इलाका जो जलने वाला चीज़ होता है वो आपका फास्फोरस से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं लाल फास्फोरस। तो कहीं ना कहीं आपका फास्फेट और फास्फोरस एक ही चीज़ है, जो कि आपका उसी से बना हुआ होता है, वो जलने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए आपका जिसके शरीर में, बॉडी में अगर फास्फेट की कमी है तो उसका जो हड्डी है वो जल्दी जलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए बोन्स जो है यानी कि हड्डी, वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका जिसको अनुबंधीय उपांगी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, जो आपका बोन्स होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है जी, अपेंडिकुलर और एवियल। कौन कौन सा, अपेंडिकुलर और एवियल होता है। अपेंडिकुलर को जो है हिंदी में हम लोग अनुबंधीय बोलते हैं, और आपका एवियल को हम लोग अक्षीय बोलते हैं। उसका हिंदी क्या नाम है, अपेंडिकुलर का अनुबंधीय उपांगी, और आपका एवियल का क्या नाम है, आपका अक्षीय
उसका नाम है हिंदी में, ठीक है। तो देखिए अपेंडिकुलर जो है वो क्या करता है, तो वो हम लोग का बॉडी को सीधा रखने में मदद करता है। अपेंडिकुलर जो है वो हम लोग का बॉडी को सीधा रखने में मदद करता है। और एवियल जो है वो क्या करता है कि हम लोग का शरीर का अंदर का जो भाग है, यानी कि जैसे आपका लीवर हो गया, फिर आपका किडनी हो गया, ये सभी चीज़ जो अंदर के भाग है अंदर में, उसके ऊपर से आपको ढक करके और उसको सेफ देने का काम करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं। तो अपेंडिकुलर जो है यानी जो हम लोग को बॉडी को सीधा रखने में जो मदद करता है वो टोटल 126 है। और एवियन जो है वो आपका टोटल 80 है। कौन कौन सा? तो आपका अपेंडिकुलर कितना है? 126। और आपका एवियल कितना है? 80 है। तो हम लोग अब 126 को सबसे पहले हम लोग गिनेंगे कि कौन कौन सा हड्डी है और उसके सब नाम जानेंगे और एवियल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डेमो एक लाते हैं बच्चे को। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक टीनू को लाया है जो कि हम लोग मोहल्ले के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आपका डमी है, कोई मिला नहीं तो कंकाल मिला नहीं तो इंसान को लाना पड़ा, ठीक है। चलो सीधा रहो। तो देखिए कि हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग हाथ के बारे में पढ़ेंगे कि हाथ में कौन कौन से हड्डी होते हैं और आपका सबका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर कि ये जो हैंड है इसमें आपका कितना हड्डी होता है। तो ह्यूमरस देखिए यहाँ पर है, सबसे पहला ये वाला जो हड्डी है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। जो ये वाला हड्डी है इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे अंगूठा जो है, अंगूठा के सीधे में एक आपका हड्डी है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो सबसे पहले है ह्यूमरस, ठीक है। सीधा रहो, कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमरस, फिर इसके बाद है रेडियस। कौन कौन सा है? ह्यूमरस और रेडियस। इसके बाद इधर है आपका एक हड्डी अल्ना। अल्ना, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कौन कौन सा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला जो घुमाने का काम करता है इसका नाम है आपका कार्पल। इसका क्या नाम है? कार्पल। तो कार्पल में टोटल 8 हड्डी होता है। हम लोग का जो हाथ है वो जो कलाई में मुड़ने का घुमाने का काम करता है उसमें टोटल आपका 8 हड्डी पाए जाते हैं जो कि आपका तो कौन कार्पल के हड्डी कितने हो गए? 8, ठीक है। तो सबसे पहले है ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना और ये हो गया कार्पल, ठीक है। कौन कौन सा है? रेडियस, अल्ना, कार्पल, ठीक है। अब उसके आगे जो है देखिए ये वाला जो इलाका है 5 हड्डी जो पूरा उंगली से जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं मेटाकार्पल। यानी मेटा मतलब होता है आगे, तो कार्पल के आगे क्या है? मेटाकार्पल। तो ये वाला जो इलाका आपका हड्डी है यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका सब हड्डी को जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग मेटाकार्पल बोलते हैं। तो मेटाकार्पल जो है वो आपका टोटल 5 मिलेगा। तो मेटाकार्पल कितना है? 5। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है। और उंगली जो है उंगली में हम लोग का होता है 14 हड्डी जिसको हम लोग फ्लेंजिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस। तो सबसे पहले हो गया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ठीक है। तो जो आपका ह्यूमरस है वो एक है, ह्यूमरस आपका एक हड्डी हो गया, रेडियस एक, अल्ना एक, तीनों को हड्डी हो गया। कार्पल में आपका 8 हड्डी है तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। फिर आपका जो मेटाकार्पल में 5 है तो 11 और 5 कितना हो गया? 16। 11, 5, 16 और 14 जो है उंगली में है तो 16 और 14 हो गया 30, ठीक है। तो एक हाथ में आपका जब 30 हो गया तो दूसरा हाथ में कितना हो जाएगा? 30। तो यानी टोटल मिला के हो गया कितना? 60। तो 60 हड्डी हो गया। अब उसके बाद हम लोग पैर की ओर आते हैं। थोड़ा सा घस को बाबू, पैर वाला यहाँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पिक्चर जो है ये जगह नहीं था जिस कारण से यहाँ पर इसको डालना पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो जांग का हड्डी होता है इसको बोलते हैं फीमर। इसको हिंदी में बोलते हैं उरू। तो फीमर इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फीमर बोलते हैं और हिंदी में उरू। ये जो हड्डी होता है वो खोखली हड्डी होती है, ठीक है। ये कौन सी हड्डी होती है? खोखली। तो फीमर जो है वो आपका खोखली हड्डी होती है जो कि सबसे बड़ी हम लोग का बॉडी का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो फीमर ही है। ये जो आपका हड्डी है वो आपका फीमर है जो कि आपका जांग में इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद अगर देखिएगा तो देखिए ये जो है, ऊपर करो बाबू थोड़ा सा सहारा से, देखिए ये जो है उसको पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो चक्री है जो कि आपका इसको बोलते हैं पटेला। ये क्या करता है कि घूमने का काम करता है, ठीक है, मतलब कि राउंड करने का काम करता है। तो सबसे पहले है आपका फीमर, फिर उसके बाद हो गया ये पटेला, फीमर, पटेला। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ऊपर करो थोड़ा सा, ये वाला जो हड्डी है
ये जो ऊपर से दिख रहा है उसको बोलते हैं टीबिया। उसको क्या बोलते हैं? टीबिया। ये वाला जो हड्डी है वो आपका टीबिया। उसके जस्ट पीछे में आपका होता है फेबुला। उसके जस्ट पीछे में क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले है फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला। कौन कौन सा? फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला। फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला। ठीक है, फिर उसके बाद है, देखिए अब यहाँ पर हाथ में जो उंगली में घुमाने वाला था जिसको हम लोग टार्सल बोलते थे, उसी प्रकार पैर में जो घुमाने वाला है, देखो नहीं, तो ये जो पैर में जो घुमाने वाला जो हड्डी है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग टार्सल। इसको क्या बोलते हैं? हाथ वाला जो है उसको कार्पल और पैर वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर जो टार्सल है उसका जो टोटल कितना होगा? 7 हड्डी होगा। थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा सा और इधर आ जाओ और इधर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि टार्सल जो है वो आपका टोटल कितना है? 7। ठीक है, तो सबसे पहले फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल। अब टार्सल के आगे वाला जो, जैसे पैर का जो है, पैर उठा, तो पैर के आगे वाला जो भाग है यहाँ पर वो सब उंगली से जुड़ा हुआ है। तो उंगली से जो जुड़ा हुआ है, 5 गो उंगली से जुड़ा हुआ है, तो 5 गो हड्डी होना चाहिए। तो जिस कारण से यहाँ पर आपका मेटाटार्सल, उसमें कार्पल था और मेटाकार्पल था, इसमें टार्सल और मेटाटार्सल है। ठीक है, तो ये आपका टार्सल और उसके बाद मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कितना रहेगा? 5। ठीक है, और उसके बाद फ्लेंजिस जो है उंगली का भी, हाथ का भी उंगली का वही नाम है और पैर का उंगली का भी वही नाम है, जो कि तुम्हारा 14 है। ठीक है, कंप्लीट। तो चलो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंगी। ठीक है, फीमर, तो फीमर जो है तुम्हारा 1 है, पटेला 1, टीबिया 1, फेबुला 1, यानी कि हो गया 4। 4 और तुम्हारा टार्सल 7। 7 और 4 कितना हो गया? 11। और 5 हो गया मेटाटार्सल 16, और 16 और 14 उंगली का 30। तो यानी कि एक पैर में 30 है तो दूसरा पैर में 30। तो 30 और 30 कितना हो गया? 60। हाथ में कितना था? 60। तो 60 और 60 120। ठीक है, यहाँ हो गया 120 हड्डी। अब उसके बाद देखें 2 हड्डी आपका, देखिए यहाँ पर जो कमर के पास में यहाँ पर आपका 2 हड्डी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी मेखला। देखिए ये जो है इस तरीके से बना हुआ होता है आपका, श्रेणी मेखला इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पेल्विक इसका श्रेणी मेखला भी बोलते हैं। तो ये आपका 2 गो हड्डी हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर 2 हड्डी है। छोड़ो इसको, हाथ हटा, गुदगुदी हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 हड्डी होता है जो कि आपका, अपने से छू के बताओ, अपने से छू के बताओ, ये वाला हड्डी, ये वाला हड्डी। हाँ, तो ये वाला जो हड्डी है इसको बोलते हैं क्लेविकल। इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल। इसमें टोटल 2 हड्डी होता है। तो आपका यहाँ पर जो है पेल्विक, उसमें 2 हड्डी, क्लेविकल उसमें 2 हड्डी। ठीक है, और पीछे मुड़ो बाबू, एक बार पीछे मुड़ो, तो देखो ये वाला 2 हड्डी होता है, ये वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्कैपुला। तो इसमें आपका टोटल 2 हड्डी होता है। तो 2 हड्डी आपका पेल्विक का, 2 हड्डी आपका कैल्विकल का, और 2 हड्डी आपका स्कैपुला का। तो ये आपका टोटल कितना हो गया? 6 हड्डी। उधर कितना हम लोग गिने थे? 120 हड्डी, और इधर हो गया आपका 6। तो कितना हो गया टोटल मिला के? यानी कि 126 हड्डी टोटल हो गया इधर का। ठीक है, जो कि हम लोग बोले थे कि अपेंडिकुलर जो हड्डी है, अपेंडिकुलर जो हम लोग को सीधा रखने में मदद करता है, उसमें टोटल आपका 126 हड्डी होता है, जो कि इस प्रकार है। और उसमें याद रखिएगा कि जो ये है क्लेविकल, यानी कि जो यहाँ पर जो हड्डी होता है उसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सीधा जो रखने में मदद करता है। अब उसके अंदर का जो एवियल है, एवियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो अच्छी है, यानी कि इसमें टोटल 80 हड्डी होता है। तो चलो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का रिब्स, अपना ऐसे करो, ऐसे, हाँ, तो यहाँ पर जो है आपका रिब्स जो हड्डी है वो टोटल आपका 24 हड्डी होता है। यहाँ रिब्स वाला कितना हड्डी होता है? 24 आपका हड्डी होता है। फिर उसके बाद पीछे घूमो बाबू, तो गर्दन झुकाओ। तो ये वाला यहाँ पर आपका एक रीढ़ का हड्डी होता है। ठीक है, तो रीढ़ का हड्डी ये आपका टोटल 26 होता है। ठीक है, तो आपका जो रिब्स है, रिब्स कितना होता है? 24। रिब्स जो है वो आपका 24, जिसको यहाँ वाला हड्डी बोलते हैं।
और आपका जो रीढ़ का हड्डी है जिसको आपका मेरुदंड भी बोलते हैं हिंदी में, तो इसको हम लोग 26 है। तो रीढ़ का हड्डी आपका 26 और आपका रिब्स का हड्डी 24, तो दोनों मिला के कितना हो गया 50 हड्डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया 50 हड्डी। और यहाँ पर देखना कि हाँ 50 हो गया। तो ये एक बीच का हड्डी, जैसे यहाँ पर जो है पूरा जितना भी हड्डी सब मिला हुआ है वो एक बीच का हड्डी में जोड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार है। तो ये वाला जो हड्डी है उसका नाम है आपका अस्टेर्नम। इसको क्या बोलते हैं, अस्टेर्नम। ये टोटल एक हड्डी है। तो यहाँ पर आपका 50 हो गया था और ये आपका एक हो गया, यानी 51 हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 51 हो गया। और 29 जो है वो हम लोग का पूरा खोपड़ी में पाया जाता है। तो 29 जो है पूरा सिर जो है उसमें 29 पाया जाता है। तो 59, 51 और 29 टोटल कितना हो गया 51 और 29 कितना हो गया 80 हो गया, यानी कि हम लोग का 80 हड्डी हो गया। अब चलिए हम लोग उसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं कि 80 जो 29 है वो कौन कौन सा है। चलो तो ठीक है, बढ़िया से। अब 29 देखिए, तो 29 जो है वो हम लोग का कुछ इस प्रकार है। इसमें याद रखिएगा कि जो बचपन जो है कोई बाल्य अवस्था में होता है तो उसका मतलब कि आपका जो हड्डी की संख्या टोटल 300 होता है, और जब बाल्य अवस्था में आने के बाद 208 हो जाता है। पूरा जब पूरा छोटा रहे, जन्मजात रहे तो आपका 300 हड्डी होगा, और जब बाल्य अवस्था में होता है तो 208, और जब वयस्क यानी कि हम लोग जब डेवलप कर जाते हैं तो हम लोग का शरीर में टोटल 206 हड्डी होता है। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग का शरीर में टोटल 206 हड्डी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग सिर के बारे में पढ़ रहे थे कि सिर का 29 हड्डी होता है। कौन कौन सा होता है, तो देखिए कान में जो है आपका एक कान में 3 हड्डी होता है, तो 2 कान में 6, तो यानी 3 और 3 6, यानी कान में टोटल 6 हड्डी हो गया। तो जिसमें से हम लोग का बॉडी का बोलते हैं कि सबसे छोटी हड्डी हम लोग का शरीर में है, तो कौन सा है, तो आपका सबसे छोटी हड्डी इसको स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर एक हायोड नाम का एक आपका हड्डी होता है। हायोड नाम का एक हड्डी होता है जो कि आपका यहाँ पर गर्दन में पाया जाएगा। जो किसी का फांसी जब होता है, फांसी की सज़ा होती है, तो यही वाला जो हायोड जो हड्डी है वही टूट जाता है, और जिस कारण से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ वाला जो हड्डी है वो आपका हायोड नाम है। देखिए यहाँ पर ये आपका हड्डी पाया जाता है, यहाँ पर गर्दन का अंदर में, यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद है अस्कल। ये आपका टोटल जो खोपड़ी है, यानी जो खोपड़ी वो आपका टोटल 22 हड्डी होता है। ठीक है, खोपड़ी में टोटल कितना हड्डी होता है 22 हड्डी होता है। ये तो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़े कि तुम्हारा कान वाला और ये हायोड, लेकिन अगर खोपड़ी की पूरा बात करें, पूरा फेस उस सब ले करके, तो 22 हड्डी होता है। अगर खोपड़ी में अगर उसको डिफाइन करें तो फेस में टोटल कितना हड्डी होता है 14 हड्डी होता है फेस में। और अगर कपाल की बात करें यानी कि यहाँ का, तो उसमें कितना हड्डी होता है 8 हड्डी होता है। तो कपाल वाला जो हड्डी होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्रेनियल। उसको क्या बोलते हैं क्रेनियल। और जो फेस वाला आपका फेस वाला हड्डी 14 और क्रेवियन का हड्डी आपका 8। ठीक है, क्रेनियल का हड्डी 8। अब उसके बाद में फेस के ही हड्डी में हम लोग बोलते हैं कि सबसे जो मजबूत हड्डी है वो जबड़े की हड्डी बोलते हैं। तो जबड़े में, तो जबड़ा में कौन सी हड्डी होती है, तो उसका नाम है, रुक जाओ, मैंडिबल। तो जबड़े की जो मैंडिबल जो हड्डी है वो सबसे ज़्यादा हम लोग के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, मैंडिबल। तो उसका क्या नाम है मैंडिबल। ठीक है, जो कि हम लोग के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। अब लास्ट एक कंटेंट हो गया कि आपका हम लोग का ब्लड जो है वो कहाँ पर बनता है, तो हम लोग का ब्लड जो है वो हम लोग के हड्डी में ही बनता है। हड्डी के अगर बीच में देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई चिकन उकन खाते हैं तो देखे होंगे कि जैसे लेग पीस है तो उसको तोड़े तो इसमें से अंदर से मतलब कि थोड़ा सा निकलता है, एकदम भूसभूसा टाइप से, थोड़ा खसखस टाइप से लगता है वो, तो वही उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। उसको क्या बोलते हैं, और उसी में हम लोग का बॉडी का ब्लड बनता है, उसी में हम लोग का बॉडी का। तो यही था आपका पूरा कंप्लीट सिनेरियो, जो कि आपका पूरा 206 हड्डी याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।